जय मसीह। एक छोटा सा डिवोशन जो मैं पढ़ रहा था आज। तो जब हम परमेश्वर के बारे में सोचते हैं तो परमेश्वर के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं। इस दुनिया में बहुत सारे ईश्वर हैं, लेकिन उनकी अलग अलग कहानियाँ हैं। लेकिन जब हम बाइबल में आते हैं तो हमें वो सृष्टिकर्ता के बारे में पता चलता है। जैसे इन दिनों में मैं पढ़ रहा विष्णु पुराण, गीता, ये सारी चीज़ें मैं पढ़ रहा हूँ। तो स्टडी कर रहा हूँ कि क्या है, इनकी सच्चाई क्या है, कब के हैं। तो जो इनके जो शास्त्र हैं वो ये बताते हैं कि विष्णु जो है वो क्या है, अनादि अगम्य है। लेकिन जब आप विष्णु पुराण में आएंगे तो क्या है, वहाँ पे पता चलता है कि ये क्या है, जल प्रलय के बाद है। इवन ब्रह्मा के बारे में जो ये बोलते हैं सर्वोच्च है, लेकिन शुरुआत ही उसके बारे में ये बोलता है कि जल प्रलय के बाद क्या है, जन्म हुआ। जब हम परमेश्वर के बारे में कल्पना करते हैं, परमेश्वर के बारे में सोचते हैं, तो उसके सोचने के बारे में कुछ चीज़ें हैं कि वो परमेश्वर कौन है, उसको क्या होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए, है ना। अगर कोई परमेश्वर है तो उसको अनंत होना जरूरी है ना। यदि कोई परमेश्वर है तो अनंत होना चाहिए, अनंत होना जरूरी है। यानी कि जिसकी कोई शुरुआत नहीं है, कोई अंत नहीं है। और लेकिन बाकी के जितने गॉड हैं इस दुनिया में, हर एक की कहीं ना कहीं शुरुआत मिलती है। आप कृष्णा के बारे में पढ़ेंगे तो पता चलता है कि क्या है, 500-600 BC में उनका जन्म हुआ, है ना। फिर उनकी मौत के बारे में पता चलता है, बट देयर इज़ नो रेजरेक्शन, है ना, पुनरुत्थान नहीं है। लेकिन जब हम यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमें पता चलता है बाइबल में कि उसका क्या है, वो बोलता है कि कोई अंत नहीं है, कोई शुरुआत नहीं है, हमेशा से, है ना। अगर यशायाह 41 में हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे बोलता है कि मैं वो परमेश्वर हूँ, 41:4b में, कि मैं वो परमेश्वर हूँ जो आदि और अंत तक हमेशा हूँ, है ना। वहाँ पे परमेश्वर होता, मैं शुरुआत में हूँ, अनंत भी मैं हूँ और हमेशा हूँ, है ना। ऐसा ये नहीं बोला कि क्या है, ऐसे बाइबल ये भी बोलता है कि यीशु मसीह आज कल और युगानुयुग एक समान है ना। वो कल भी था, वो आज भी है और कल भी रहेगा, एक सा है ना। कि जैसे ये पेन है, अगर इस पेन यहाँ से देखा जाए तो इसका शुरुआत और अंत दिखता है, लेकिन परमेश्वर के बारे में जब हम सोचते हैं तो उसका कोई शुरुआत नहीं हो, उसका कोई अंत नहीं हो, वो इटर्नल है ना। परमेश्वर के जब गुणों के बारे में हम पढ़ते हैं तो एक है कि वो इटर्नल है। तो जब हम यशायाह 41:4 में पढ़ते हैं, बोलता है मैं यहोवा जो सबसे पहला और अंत के समय रहूँगा, मैं वही हूँ, है ना। परमेश्वर अपने बारे में बता रहा है कि मैं कौन हूँ, मैं सबसे पहला हूँ। यानी कि अगर सृष्टि कर रहा है तो सृष्टि करने से पहले वहाँ पे होना जरूरी है, तभी वो सृष्टि कर सकता है ना। तो जब उत्पत्ति का पहला अध्याय हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की, है ना। और जब प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं तो वहाँ पे परमेश्वर हमेशा है ना। यीशु मसीह जो मरा वो जिंदा हो गया और यूहन्ना उसे दर्शन देख रहा है और वो उससे बातें कर रहा है और वो प्रॉमिस कर रहा है कि आने वाला है ना। और यहाँ पे परमेश्वर ने बोला कि मैं हूँ। जब यीशु मसीह इस धरती पे थे तो इस चीज़ को प्रमाणित किया कि मैं ही वो सृष्टि करता हूँ, मैं ही वो परमेश्वर हूँ, मैं ही वो क्या है, परमेश्वर हूँ जो ने इस सृष्टि को रचा, मैं वो छुटकारा देने वाला हूँ। पर यीशु मसीह ने अब्राहम की बात किया, यीशु मसीह ने मूसा के बारे में बात किया, यीशु मसीह ने नूह के बारे में बात किया जिसके समय में जल प्रलय हुआ था, है ना। और जहाँ पे जितने भी पौराणिक कथाएं हैं जल प्रलय से शुरुआत होती है उसके बाद, है ना। लेकिन यीशु मसीह बोले मैं अनंत से हूँ, है ना, मैं अनंत से हूँ, है ना। जिसकी ना शुरुआत है ना अंत है, वो हमेशा युगानुयुग एक सा है। हम आगे आने वाले समयों में इन विषयों पे हम परमेश्वर के बारे में बात करेंगे, उसकी डीटी के बारे में देखेंगे। धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। गॉड ब्लेस यू।